हाँ बच्चों, राधे राधे। हमने हमारे पिछले वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात की थी। अब हम उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स निकालेंगे और उसको φ=Li से कंपेयर करेंगे। तो हमने एक सोलेनॉइड लिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और L सोलेनॉइड का लेंथ है। तो हमें ध्यान है कि उसका नेट फ्लक्स φ=Li होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B=μ0 होता है। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब सोलेनॉइड के किसी एक टर्न का फ्लक्स B/A होगा, तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? अगर एक टर्न का फ्लक्स B/A है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएंगे। अब देखिए, L लेंथ में कैपिटल N टर्न्स, यूनिट लेंथ में कैपिटल N बाय स्मॉल n, L उसी को n कहा। तो टोटल टर्न्स कैपिटल N स्मॉल n इंटू L हो जाएंगे। तो हमारे पास में n टाइम्स ऑफ BA, n की जगह पर स्मॉल n L, B की जगह पर μ0I और A हमारे पास में एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर नॉट एरिया वेक्टर, जैसे एरिया, तो ये हो गया μ0n² LA इंटू I। तो यहाँ पर हम इसको और उसको कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो L=μ0n² LA आता है। तो हमें मालूम पड़ा कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मीडियम पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसकी टोटल लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। तो हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते थे और ऐसा भी। अब हम आगे बात करें कि हमारे पास में एक सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल लेंथ L है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L है और I0 मैक्सिमम कांस्टेंट करंट। तो क्वेश्चन है कि एज वी क्लोज द की डज करंट इन द सर्किट अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली? तो ऐसा नहीं होता। करंट को अपनी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में कुछ समय लगता है। तो अब सवाल ये है कि जब करंट चेंज हो रहा है तो इंड्यूस EMF भी होगा, जो कि हम -dφ/dt से भी देते हैं, या फिर हमने उसको L/di/dt कहा था। तो इस इंड्यूस EMF के अगेंस्ट हमें करंट I को मेंटेन करने के लिए कुछ पावर लगाना पड़ा। तो वो पावर क्या है? वो E/I होगा। तो हमारे पास में इंड्यूस EMF L/di/dt और करंट I है। तो यहाँ से हमारे पास में जो पावर आ गया वो Li/di/dt है। अब हम आगे बात करते हैं। अब सवाल है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम I to I + di। तो हमारे पास में जो पावर था, हमने पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क के हिसाब से लिख दिया। तो यहाँ पे dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करंट जब I से I + di हुई, मतलब जब करंट में di चेंज हुआ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो Li/di है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि करंट इंडक्टर में करंट 0 से I0 होने में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे Li/di का 0 से I0 के लिए। अब L कांस्टेंट है तो I/di का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I²/2। तो हमारे पास में आ गया Li02/2। अब हम इसे चाहें तो Li0 इंटू I0/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में I0/2 हो गया, या फिर हम L का मल्टीप्लाई और L का डिवीज़न कर दें तो ये φ²/2L भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर Li02/2 या φ²/2L आता है। ठीक है।
अब हम चाहते हैं कि ये एनर्जी स्टोर हुई कहाँ, तो एक्चुअल में ये एनर्जी उसके वॉल्यूम में स्टोर होती है, एल वॉल्यूम में, जहाँ पर ए उस सोलेनॉइड का एरिया है और एल लेंथ है। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एल वॉल्यूम में इतना एनर्जी है, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा उसे हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी यू है और वॉल्यूम एल है, तो यू बाय एल, यू की जगह पर आप एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। अब एल कॉइल के लिए हमने अभी अभी निकाला था, कॉइल के लिए एल हमारे पास में ये वैल्यू आता है। तो हमने कॉइल के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 एल और एल की जगह पर म्यू एन स्क्वायर एल, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास अब वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई रखेंगे। तो या तो हम यहाँ पे म्यू नॉट का ऊपर मल्टीप्लाई म्यू नॉट का नीचे कर दें, तो ये हमारे पास में बी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, ये रहा। तो ये हमारी पास में एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। अब हम इसके आगे समझते हैं, एक सवाल लेके चलते हैं बेटा, कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ये एक स्क्वायर कॉइल है, तो हम इस स्क्वायर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स देना चाहते हैं। अच्छा, उसके पहले एक बात समझते हैं कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया एल आई स्क्वायर, वैसा ही एनर्जी का फॉर्मूला अपने काइनेटिक एनर्जी में होता है एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है मास, वो वेलोसिटी में चेंज को अपोज करता है, मतलब इनर्शिया है। इसी तरह से यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के चेंज को अपोज करता है। तो जैसे मास यहाँ पर मैकेनिकल इनर्शिया कहलाता था, यहाँ पर कैपिटल एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मास वेलोसिटी में चेंज को अपोज करता है, मोशन में चेंज को अपोज करता है, ठीक उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस करंट में चेंज को अपोज करता है। अब हम देखें कि हमारे पास में एक स्क्वायर कॉइल है और उससे जुड़ा हुआ हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो हमने इस स्क्वायर कॉइल में माना कि करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में 3 स्ट्रेट वायर हो गए जिनकी लेंथ ए है, और हमें उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में ए बाई 2 होगा और ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल वायर वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा टर्न्स एन है, तो एक वायर की वजह से इतना है ना, तो 4 वायर की वजह से इतना मल्टीपल हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन ऑफ एल्फा 1 प्लस साइन ऑफ एल्फा 2 होता है। तो यहाँ पर एल्फा 1 और एल्फा 2 दोनों 45 डिग्री के हैं, और कैपिटल आर जो है वो ए बाई 2 है। तो सारी वैल्यू अगर हम रख दें तो 4n एज इट इज आ गया, म्यू नॉट आई आ गया, 4 पाई एज इट इज, स्मॉल आर की जगह पर हमने ए बाई 2 रखा। तो ये ट्वाइस ऑफ साइन 45, तो 2 साइन 45 का 1/√2। तो हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड आया। तो अब हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 टर्न, तो B इंटू ए, जहाँ पर ए क्या होगा ए स्क्वायर, तो 2√2 म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए इंटू ए स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब टोटल टर्न्स कितने हैं n, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा n फाई डैश, तो इसमें हमारे पास n का मल्टीप्लाई हो गया, ओके। तो अब हमने इसको फाई इक्वल टू एल आई से कंपेयर कर दिया, तो ये हमारे पास में इस स्क्वायर कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन पाई आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे बेटा। राधे राधे।